हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एनिमल टिश्यू। स्टूडेंट्स, एनिमल बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। इनमें से फर्स्ट टिश्यू हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है, एपिथेलियम टिश्यू। स्टूडेंट, एपिथेलियम टिश्यू से रिलेटेड एक टर्म थी ग्लैंड्स, जिसे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, ग्लैंड्स। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड क्या होती है स्टूडेंट? तो ग्लैंड इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स और ए सिंगल सेल। It is a cell or group of cells which secrete special chemical substances are called gland। कोई भी एक सिंगल सेल या फिर सेल्स का ग्रुप जो किसी स्पेशल केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं, सीक्रेट करती हैं, ऐसी सेल्स के ग्रुप को हम ग्लैंड्स नेम देते हैं। स्टूडेंट्स, वो केमिकल सब्सटेंस में भी एंजाइम्स, में भी हार्मोन्स, म्यूकस और अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ग्लैंड्स को हम एपिथेलियम टिश्यू में इंक्लूड करते हैं बिकॉज द सिक्रेटरी पार्ट ऑफ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोल्यूमिनर एपिथेलियम। हम ग्लैंड्स को एपिथेलियम में क्यों इंक्लूड करते हैं? बिकॉज जो ग्लैंड्स का सिक्रेटरी पार्ट है, जो हार्मोन्स, एंजाइम्स सीक्रेट करने वाली जो सेल्स हैं, वो एपिथेलियल सेल्स का मॉडिफिकेशन होती हैं, स्पेशली क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोल्यूमिनर एपिथेलियम। इसलिए बच्चों हम ग्लैंड्स को एपिथेलियम टिश्यू में इंक्लूड करते हैं। ग्लैंड्स को कई बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट बेसिस ग्लैंड को क्लासीफाई करने का हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ग्लैंड्स का एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है, तो हम उस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। First classification on the basis of number of cells। ग्लैंड में कितनी सेल्स हैं, सेल्स के नंबर के बेसिस पर ग्लैंड्स 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जो सिंगल सेल से बनी होती है, लाइक गॉबलेट सेल एंड पैनेथ सेल। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड्स जो मोर देन 2 सेल्स से बनी होती हैं, और इन 2 ग्लैंड्स को छोड़कर पैनेथ सेल एंड गॉबलेट सेल जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको छोड़कर बॉडी की रिमेनिंग जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सब की सब मल्टी सेलुलर होती हैं। तो ये स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सिक्रेटरी डक्ट। नेक्स्ट जो बेसिस है ग्लैंड्स को क्लासिफाई करने का स्टूडेंट, वो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिक्रेटरी डक्ट। इस बेसिस पर ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती हैं। ऑन दिस बेसिस ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, Second is
endocrine glands, and third is मिक्स्ड ग्लैंड। तो ग्लैंड्स स्टूडेंट इन 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिक्रेटरी डक्ट और मोड ऑफ देयर प्योरिंग ऑफ देयर सब्सटेंस। ग्लैंड अपना केमिकल सब्सटेंस किस मोड से ग्लैंड से ऑर्गन तक डिलीवर करती है, उस सब्सटेंस को डिलीवर करने का क्या मेथड है, वाया डक्ट और डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इस बेसिस पर ग्लैंड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड इज मिक्स्ड ग्लैंड। वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड स्टूडेंट ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड इन विच secretory duct is present. Secretory duct is present. तो डक्ट के एब्सेंस और प्रेजेंस होने के बेसिस पर हमने ग्लैंड को क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जिनके अंदर सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है, ऐसी ग्लैंड्स को हम नेम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट मीन्स these glands releases their substance through duct. It means these glands releases their substances थ्रू डक्ट। इन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट रहती है स्टूडेंट। इट मीन्स ये ग्लैंड अपने मटेरियल को डक्ट के थ्रू रिलीज करती हैं। दीज ग्लैंड रिलीजेस देयर सब्सटेंसेस वाया डक्ट। तो ये है स्टूडेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल्स की हम बात करें, कौन कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन हैं, तो मोस्ट ऑफ ग्लैंड बॉडी की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। like digestive gland, salivary gland present in buccal cavity, liver, largest organ, largest gland of the body, also is a exocrine gland. Next, earwax gland. Earwax gland present in external auditory canal of ear and secrete wax. Sweat gland, sebaceous gland, मेमरी ग्लैंड एंड मैनी मोर ग्लैंड। तो ये मोस्ट ऑफ ग्लैंड जो बॉडी की होती हैं स्टूडेंट, वो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इट मीन्स दोज ग्लैंड इन विच सिक्रेटरी डक्ट इज प्रेजेंट। इट मीन्स दे सीक्रेट देयर प्रोडक्ट बाय डक्ट। These are called exocrine gland and most of the gland of the body are exocrine glands. So first point is complete, exocrine gland on the basis of absence or presence of secretory duct. Now हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की ग्लैंड स्टूडेंट, और वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स
सिंपल डेफिनेशन स्टूडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड की, ऐसी ग्लैंड जिनके अंदर सिक्रेटरी डक्ट एब्सेंट होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड इन विच secretory duct is absent. These are the gland in which secretory duct is absent. It means they secrete their product direct into the blood stream. ये अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर रिलीज करते हैं? ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं और वो प्रोडक्ट थ्रू ब्लड वोल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो स्टूडेंट डायरेक्टली अपने सब्सटेंस को किसी टारगेट ऑर्गन में रिलीज कर देते हैं वाया डक्ट, बट इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेटरी डक्ट इज एब्सेंट, सो दे रिलीजेस देयर प्रोडक्ट डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और उस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इनका प्रोडक्ट वोल बॉडी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो सिक्रेटरी डक्ट इज एब्सेंट एंड they releases their substances directly into the blood stream. They releases their substances directly into the blood stream. ये ग्लैंड डायरेक्टली अपना सब्सटेंस ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं। Their substances is called hormones. इनका सिक्रेटरी प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या होता है? हार्मोन्स। ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं। अब कौन सी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करती हैं? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट इन ग्लैंड्स के। इनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। अलग से एक चैप्टर है इस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, और उस चैप्टर में हम बॉडी की वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये स्टूडेंट सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं और ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स का एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन जो अपनी एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स ऐसी सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो स्पेशल केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं। ग्लैंड्स को हमने सिक्रेटरी डक्ट के प्रेजेंस और एब्सेंस होने के बेसिस पर इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जिनमें सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। बॉडी की मोस्ट ऑफ ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड्स जिनमें सिक्रेटरी डक्ट एब्सेंट होती है। सिक्रेटरी डक्ट इज एब्सेंट, तो ये अपना प्रोडक्ट जो हार्मोन होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं और ब्लड के थ्रू उसको वेरियस बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स विच आर मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड ये ऐसी ग्लैंड है जो एक्सो एंड एंडो बोथ टाइप का सिक्रेटरी पार्ट रखती हैं। मिक्स्ड ग्लैंड आर दोज ग्लैंड इन विच both type of secretory part is present। ये ऐसी ग्लैंड है
जिनमें बोथ टाइप का सिक्रेटरी पार्ट प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स दे हैव एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। इन ग्लैंड्स के अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, मतलब डक्ट कंटेनिंग पार्ट भी है जो डक्ट के थ्रू अपना प्रोडक्ट रिलीज करेगा, और साथ में एंडोक्राइन पार्ट भी है जो विदाउट डक्ट डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा। तो दोनों प्रकार के पार्ट से मिलकर बनी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड का जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है जिसको हम ध्यान रखते हैं वो है स्टूडेंट पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। अनदर एग्जाम्पल इज गोनेड्स। Gonads means primary sex organ of animals, testes and ovary. These are called gonads and also act as a mixed gland. तो ये था स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक जो एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड था, वो था ग्लैंड। कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं टिश्यू का। Next topic of animal tissue is cell junctions. सेल जंक्शंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, छोटा सा टॉपिक है जिसे एपिथेलियम टिश्यू के लास्ट में गिवन है एनसीईआरटी में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है स्टूडेंट कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या इनका बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस है। तो स्टूडेंट एज द नेम, जैसा कि इसका नेम है सेल जंक्शंस, इट मीन्स टू एडजॉइनिंग सेल्स के बीच का कनेक्शन सेल जंक्शंस हैं। टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के बीच का आपस का जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को हम सेल जंक्शंस कहते हैं। सेल जंक्शन इज द कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन सेल्स ऑफ ए टिश्यू और अनदर टिश्यूज। तो वेरियस टिश्यू की सेल्स के बीच के जंक्शंस को हम सेल जंक्शंस का नेम देते हैं। स्टूडेंट सेल जंक्शंस सभी टाइप के टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग एपिथेलियम टिश्यू। सेल जंक्शन एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स के बीच भी प्रेजेंट हैं और अदर टिश्यू की सेल्स के बीच भी प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट ये जंक्शंस वेरियस सेल्स के बीच कम्युनिकेशन एंड मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मेनली 3 टाइप के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शंस मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स। नेमली फर्स्ट इज टाइट जंक्शन, second is adhering junction, and third is gap junction. स्टूडेंट सेल जंक्शंस मेनली 3 टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ये जंक्शंस एनिमल एपिथेलियम टिश्यू के साथ साथ बाकी अदर टिश्यूज की सेल में भी प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एपिथेलियम में ही प्रेजेंट हैं, ये अनदर टिश्यूज के बीच भी प्रेजेंट रहते हैं। 3 टाइप के होते हैं। आपको तीनों जंक्शंस का एक पर्टिकुलर इनका फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन आपको लर्न करना है, उसी फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइट जंक्शन की। टाइट जंक्शन क्या इसका मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट? टाइट जंक्शन का, टाइट जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जो टिश्यू से सब्सटेंसेस को लीकेज को रोकता है।
ये ऐसा जंक्शन है विच प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेनी सब्सटेंसेज अक्रॉस द टिश्यू। ऐसा जंक्शन स्टूडेंट टाइट जंक्शन है। टू सेल्स के बीच का जंक्शन जो प्रिवेंट लीकिंग ऑफ substances across the टिश्यू। दिख रहा है बच्चों यहां तक सबको? ये ऐसा जंक्शन है जो एडजॉइनिंग सेल्स के बीच एक टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन कर देता है, जिसके रिजल्टेंट सेल के बाहर, टिश्यू के बाहर जो सब्सटेंस है वो लीकेज नहीं हो सकते हैं। तो ये मटेरियल को टिश्यू के बाहर जाने से रोकता है बच्चों। ऐसे जंक्शन को अपन बोलते हैं टाइट जंक्शन। डायरेक्टली एज इट इज फंक्शन आपको लर्न करना है, एनसीईआरटी में गिवन है और एज इट इज इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये है टाइट जंक्शन। सेकंड इज एडहरिंग जंक्शन। एडहरिंग जंक्शन क्या मेन फंक्शन होता है एडहरिंग जंक्शन का स्टूडेंट? ये क्या करता है, टू एडजॉइनिंग सेल्स को सीमेंट लाइक एडहर कर देता है। सीमेंट लाइक मटेरियल से ये एडजॉइनिंग सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। तो मेन फंक्शन क्या हुआ स्टूडेंट दिस जंक्शन का? द मेन फंक्शन ऑफ एडहरिंग जंक्शन इज इट परफॉर्म सीमेंटिंग, इट परफॉर्म cementing to neighboring cells। It perform cementing to neighboring cells together। ये जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, जो क्लोज एडजस्टिंग सेल्स हैं, उन सेल्स को क्लोज एडजस्ट मेंटेन रखता है। कीप मेंटेन, ये इसका मेन फंक्शन होता है एडहरिंग जंक्शन का। और इसके बाद जो थर्ड जंक्शन बचता है स्टूडेंट वो है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन पर बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि गैप जंक्शन का मेन फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट गैप जंक्शन क्या करता है, टू एडजॉइनिंग सेल्स के बीच कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इट कम्युनिकेट्स टू एडजॉइनिंग सेल्स। जो एडजॉइनिंग सेल्स होती हैं, जो कनेक्टेड सेल्स होती हैं, उनमें आपस में ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसके साथ ही बच्चों also help in rapid transfer of ions। It also helps in rapid transfer of ions। टू एडजस्टिंग सेल्स के बीच जो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन था उसमें हेल्प करता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम दिस जंक्शन ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट ये जंक्शन। तो जंक्शन से रिलेटेड टॉपिक जो मैंने आपको अभी बताया है स्टूडेंट, ये टोटली मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बताया है और इसमें क्वेश्चन भी एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही फ्रेम होता है। तो जंक्शंस क्या होते हैं,
टिश्यूज के अंदर जो बहुत सारी सेल्स होती हैं, उन सेल्स के आपस में जो कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शंस जंक्शन होते हैं स्टूडेंट। जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो उनकी सेल्स मेनली 3 टाइप्स के जंक्शन रिप्रेजेंट करती हैं। फर्स्ट इज टाइट जंक्शन, सेकंड इज एडहरिंग जंक्शन, थर्ड इज गैप जंक्शन। व्हाट इज टाइट जंक्शन? टाइट जंक्शन ऐसा जंक्शन है जो स्टूडेंट जो एडजॉइनिंग सेल्स होती हैं उनको टाइटली एक दूसरे से अटैच कर देता है। जैसे ये एक सेल है स्टूडेंट और ये अनदर सेल है, तो दोनों की सेल मेम्ब्रेन जो है वो मॉडिफाइड होकर टाइटली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। ऐसे जंक्शंस को हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। और टाइट जंक्शन जब कोई सेल्स बना लेती हैं तो उस टिश्यू का कोई भी मटेरियल टिश्यू के बाहर लीकेज नहीं कर सकता है। तो ये जंक्शन टिश्यू के बाहर सब्सटेंसेस को लीकेज होने से रोकते हैं। सेकंड, एडहरिंग जंक्शन क्या करता है? ये सीमेंट लाइक जंक्शन स्टूडेंट, जो एडजॉइनिंग 2 सेल्स होती हैं उन 2 सेल्स के बीच, ये 2 सेल्स होती हैं और ये 2 सेल्स के बीच एक सीमेंट लाइक मटेरियल के थ्रू डेवलप्ड होने वाला जंक्शन है जो नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में मेंटेन रखता है। सीमेंट लाइक मटेरियल के थ्रू सेल्स को कनेक्ट कर देता है। और थर्ड, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन ऐसा जंक्शन है जो एडजस्टिंग सेल्स को कम्युनिकेट करता है और सेल्स के बीच रैपिड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस किस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम टाइम आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टूडेंट टॉपिक था जंक्शंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही बच्चों एपिथेलियम टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इस टिश्यू से रिलेटेड लास्ट में मैंने एक छोटा सा टॉपिक और एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में अलग से गिवन नहीं है, बट फिर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन कवर करता है, इसलिए मैंने इसको अलग से इंक्लूड कर रखा है इस टॉपिक में। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने स्टूडेंट जब वेरियस एपिथेलियम टिश्यूज पढ़े थे तो हमने एपिथेलियम टिश्यूज के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे। मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के हमने मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, लाइक ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू एंड स्टीरियोसिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो क्या होते हैं मॉडिफिकेशन, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। Second modification is ciliated epithelium and third modification is stereociliated epithelium। ये 3 मॉडिफिकेशंस हमने डिस्कस किए थे जब मैंने आपको एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम एक्सप्लेन किया था। तब क्या होता है स्टूडेंट ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम? ऐसा एपिथेलियम जिसकी एपिथेलियल सेल्स की फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। तो ब्रश बॉर्डर्ड मीन्स माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑन द free surface of epithelium cells। एपिथेलियम सेल्स की फ्री सरफेस पर क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे।
तो कैसा टिश्यू हम डायग्राम ड्रॉ करें? जैसे स्टूडेंट ये कोई एपिथेलियल सेल्स हैं, क्यूबॉइडल और कोलिमर कोई भी सेल्स हम इनको मान सकते हैं। दीज आर एपिथेलियल सेल्स, और एपिथेलियल सेल्स की फ्री सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। दीज आर माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई स्मॉल साइज के सेल प्रोजेक्शंस होते हैं जो एपिथेलियल सेल्स की फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट माइक्रोविलाई होते क्या है? माइक्रोविलाई क्या होते हैं? तो माइक्रोविलाई स्टूडेंट स्मॉल साइज्ड नॉन मोटाइल प्रोजेक्शंस होते हैं। दे आर स्मॉल साइज्ड एंड नॉन मोटाइल प्रोजेक्शंस। स्मॉल साइज के होते हैं, नॉन मोटाइल प्रोजेक्शंस होते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? दे इंक्रीजेज सरफेस एरिया। इनका जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट वो है इंक्रीजेज सरफेस एरिया। हमारी बॉडी में जहां पर भी ये टिश्यू प्रेजेंट होता है वहां पर ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या बेनिफिट होगा? जो टिश्यू जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो फंक्शन का जो रेट है, जो एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये माइक्रोविलाई है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है स्टूडेंट। ये कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन पीसीटी, प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन and also present in gallbladder। इन स्ट्रक्चर्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे तो हमने अलग से डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट कि पीसीटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ब्रश बॉर्डर्ड मींस एपिथेलियल सेल की फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट टॉपिक माइक्रोविलाई। Small sized non-motile projections, they increases surface area. Microvilli containing tissue called brush bordered epithelium tissue which is present in PCT of nephron, small intestine and gallbladder। तो इन बॉडी पार्ट्स में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट मॉडिफिकेशन ब्रश बॉर्डर्ड, सेकंड इज सीलिएटेड एपिथेलियम। यहां पर क्लियर है स्टूडेंट? क्या प्रेजेंट होंगे एपिथेलियल सेल्स पर? सीलिया। यहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया। तो स्टूडेंट सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम सेल्स की फ्री सरफेस पर यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट? सीलिया प्रेजेंट होंगे। कैसे होते हैं सीलिया? जैसे ये हम एक एपिथेलियम टिश्यू ड्रॉ करते हैं, ये एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स हैं स्टूडेंट, और इन सेल्स की फ्री सरफेस पर यहां पर प्रेजेंट होते हैं सीलिया। दे आर सीलिया। अगर सीलिया और माइक्रोविलाइज का हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो स्टूडेंट सीलिया लार्ज इन साइज होते हैं एंड मोटाइल होते हैं, वाइल माइक्रोविलाई आर स्मॉल इन साइज एंड नॉन मोटाइल। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस है स्टूडेंट सीलिया एंड माइक्रोविलाई का। तो सीलिया क्या होते हैं? कंपैरेटिवली लॉन्ग होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। कंपैरेटिवली लॉन्ग एंड मोटाइल एज कंपेयर टू माइक्रोविलाई।
लॉन्ग होते हैं, मोटाइल होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है सीलिया का, वो होता है स्टूडेंट कंडक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ सीलिया इज कंडक्शन। सीलिया मोटाइल स्ट्रक्चर होती हैं और सीलिया मूवमेंट करके एपिथेलियल सेल के कांटेक्ट में आए सब्सटेंस, मटेरियल, म्यूकस, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करते हैं। सीलिया इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं। ऑल सीलिया कलेक्टिवली मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करके अपने कांटेक्ट में आए पार्टिकल्स को, म्यूकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश कर देते हैं। तो कंडक्शन इनका मेन फंक्शन होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सीलिया? तो स्टूडेंट, सीलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन fallopian tube, found in bronchioles and also found in ependymal epithelium। ependymal epithelium क्या होता है? ब्रेन की जो कैविटीज होती हैं, वेंट्रिकल्स, उन कैविटीज की लाइनिंग का नेम है एपेंडाइमल एपिथेलियम, जो कि सीलिएटेड एपिथेलियम से बना होता है। तो हमारी बॉडी के इन 3 पार्ट्स में, फैलोपियन ट्यूब में, ब्रोंकियोल्स में, एपेंडाइमल एपिथेलियम में, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे टिश्यू का नेम है सीलिएटेड एपिथेलियम। और स्टूडेंट, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया का क्या फंक्शन है? ओवम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ब्रोंकियोल्स में क्या रोल है? डस्ट पार्टिकल एंड म्यूकस को बाहर की तरफ पुश करते हैं, मूव करते हैं। एपेंडाइमल एपिथेलियम में सीएसएफ के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये फंक्शंस होते हैं सीलिया के। तो ऐसा टिश्यू स्टूडेंट सीलिएटेड एपिथेलियम। लास्ट इज स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम। ऐसा टिश्यू है जिसमें एपिथेलियल सेल की फ्री सरफेस पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होंगी। स्टीरियोसीलिया are present on the free surface। जो एपिथेलियल सेल होती हैं उनकी फ्री सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों स्टीरियोसीलिया? इसका भी मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये होते हैं स्टूडेंट स्टीरियोसीलिया। जो मैंने लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ड्रॉ किए हैं, इन प्रोसेस का नेम है स्टीरियोसीलिया। ये होते हैं स्टीरियोसीलिया। आप कंपैरेटिवली देखेंगे स्टूडेंट तो स्टीरियोसीलिया बहुत ही लार्ज साइज के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं। दे आर longest cytoplasmic प्रोसेस। लॉन्गेस्ट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं और जितने ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं उतना ही नंबर कम होता है। स्टूडेंट, दे आर नॉन मोटाइल। ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों इनका जो मेन फंक्शन है वो है सरफेस एरिया इंक्रीज करना। दे इंक्रीजेज सरफेस एरिया। ये जहां भी प्रेजेंट होते हैं वहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होते हैं?
स्टीरियोसीलिया, तो इसका एक एग्जाम्पल आपको लर्न करना है स्टूडेंट, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस accessory duct of male reproductive system। एपिडिडाइमिस जहाँ पर टेम्परेली स्पर्म को स्टोर किया जाता है, उनका मैच्योरेशन किया जाता है, तो ये एपिडिडाइमस इस टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक बार नीट में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट इन एपिडिडाइमस, इसलिए मैंने आपको बताया है, बाकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ये। तो बच्चों ये जो टॉपिक मैंने भी आपको डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, ये वैसे तो एनिमल टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू में ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया था, बट अलग से मैंने इसलिए बताया है कि अगर आपको ये फ्लो चार्ट भी लर्न है तो भी आप नीट में एक क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप जब भी प्रायर एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बच्चों आप उसमें पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं माइक्रोविलाई और सिलेटेड एपिथेलियम पर बेस्ड पूछे गए हैं। तो ये एपिथेलियम टिश्यूज के मॉडिफिकेशंस हैं। ब्रश बॉर्डर्ड इट मींस माइक्रोविलाई कंटेनिंग एपिथेलियम टिश्यू, सिलेटेड इट मींस सिलिया कंटेनिंग एपिथेलियम टिश्यू, स्टीरियोसिलेटेड इट मींस स्टीरियोसिलिया कंटेनिंग एपिथेलियम टिश्यू। माइक्रोविलाई सबसे स्मॉलेस्ट सेल प्रोसेस है, सिलिया लार्जर है एंड स्टीरियोसिलिया मोर लार्जर होती हैं। दे आर नॉन मोटाइल एंड ओनली इंक्रीज सरफेस एरिया। They are motile and help in conduction of various material. They are also non-motile and help in increase in surface area. Microvilli present in PCT, small intestine and gallbladder. Cilia present in fallopian tube, bronchioles and ependymal epithelium, and stereocilia present in epididymis. और इसके साथ ही बच्चों एनिमल टिश्यू का एक टॉपिक फिनिश हो गया है, एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।